जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। क्या है स्ट्रेटजी, क्या है प्लानिंग, कैसे हम तैयारी करें कि आप भी सीटेट क्वालिफ़ाई करके सरकारी शिक्षक बन सकें, अध्यापक बन सकें। तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, स्किप करिएगा समझ में नहीं आएगा। आइए वीडियो शुरू करें। जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा, वो सब अपने अनुभव पे आधारित जो भी मेरा अनुभव है, मैं वही आपको बताऊँगा। जिस तरह से मैंने सीटेट क्वालीफ़ाई करके 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम निकाला, उन अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करके बताऊँगा कि आप कैसे सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग के साथ आप सीटेट को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। देखिए, सीटेट का सबसे पहले थंबनेल में आपने देखा होगा सीटेट क्या है और सीटेट का महत्व क्या है। तो सीटेट क्या है? तो सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी पात्रता परीक्षा है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार इसे कराती है। अध्यापक बनने के लिए आपके भीतर क्वालिटी है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं, उसी का एक सामान्य टेस्ट होता है। सीटेट पास करना मीन्स जॉब लगना नहीं है। ये सिर्फ एक पात्रता है। चाहे आप सरकारी शिक्षक बने या प्राइवेट शिक्षक बने, आपके लिए सीटेट अनिवार्य है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसको भी हम बताएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 23 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम उस पर भी डिटेल से बात करेंगे कि वो लोग भी कैसे सीटेट की तैयारी करके सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, और ये वीडियो उन सबके लिए भी है। कितने पेपर होते हैं सीटेट में? सामान्य रूप से वो लोग पूछते हैं जो हाल ही में डीएलएड या बीएड किए हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 होता है 1 to 5 के लिए और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। ठीक है ना? 1 to 5 के लिए आपको डीएलएड चाहिए, बीएड नहीं है, बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। और 6 to 8 के लिए डीएलएड हो या बीएड हो। ठीक है ना? साथ में ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस इसका क्या है? देखिए, पेपर 1 और 2 में पूछे जाने वाले क्या-क्या विषय हैं, उस पे हम बात करते हैं आपके साथ। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछता है 30 नंबर का। कितने नंबर का? 30। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश के साथ 22 भाषाएँ हैं। ठीक है? उन 22 भाषाओं में से आप जो जिसमें सहज हैं वो ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, इस तरह से तमाम भाषाएं हैं। तो लैंग्वेज 1 आपको लेना होता है, ये भी 30 नंबर का है। इसी तरह लैंग्वेज 2 लेना है, वो भी 30 नंबर का है। पर ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज आप फर्स्ट पेपर में ले लेंगे, वो लैंग्वेज आप सेकंड पेपर में नहीं ले सकते हैं, उसको चेंज करना होगा। इतनी बात अगर आपको समझ गए में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मैथमेटिक्स। ठीक है ना? मैथ है। इसके बाद है ईवीएस। ईवीएस है यानी पर्यावरण। और दूसरा है सोशल, दूसरा है साइंस और सोशल स्टडीज़। ठीक है ना? एक क्या है, तो इसमें देखिए, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको मैथ के साथ ईवीएस देना है। यदि आप पेपर 2 यानी 6 to 8 वाला दे रहे हैं तो इसमें से या तो आपको साइंस लेना है या तो सोशल साइंस लेना है। साइंस वह लेगा जो ग्रेजुएशन साइंस से किया हो, और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन वह लेगा जो आर्ट से ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है ना? तो यह पेपर 2 के लिए होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए, स्ट्रेटजी क्या है, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम? तो देखिए, डेली स्टडी रूटीन बनाइए आप। जैसे सुबह में पेडागोजी, पेडागोजी और उसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लिए। ठीक है ना? पेडागोजी, क्योंकि सीटेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेडागोजी। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको पेडागोजी पे ध्यान देना ही होगा। चाहे वो 30 नंबर का हो, चाहे सब्जेक्ट में हो, चाहे लैंग्वेज में हो। लैंग्वेज मतलब हिंदी शिक्षण विधि या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये इस पे आपको बहुत ध्यान देना होगा, तो भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सुबह में आप पेडागोजी को ध्यान दे सकते हैं, दोपहर में आप लैंग्वेज को
लैंग्वेज देख सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा उसका ग्रामर देखेंगे, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आता है ग्रामर से, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आता है, 10-15 नंबर यानी गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड होता है। और शाम में आप मैथ, ईवीएस या साइंस या सोशल साइंस आप पढ़ सकते हैं। ये है रूटीन। सब्जेक्ट वाइज टिप्स यही है कि देखिए, सब्जेक्ट जैसे सीडीपी है, इसमें थ्योरी आपको देखना है किनका, तो खास करके ध्यान देना है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू उसका सॉल्व करना है आपको। प्रीवियस ईयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप पीवाईक्यू इग्नोर कर दिए तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देना है रीडिंग, ठीक है ना। जो कंप्रीहेंशन होता है, जो गद्यांश पद्यांश होता है, उसको ध्यान से पढ़ करके और फिर आप आपको सॉल्व करना होगा। एकदम बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बाहर हो सकते हैं। मैथ के लिए आप क्या करिए, मैथ के लिए एनसीईआरटी क्लास 1 से लेकर के 8 तक बेसिक्स एकदम क्लियर करें, और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, उसके साथ आप एनसीईआरटी क्लास 1 to 8 के पूरे बुक को बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखिएगा। एनसीईआरटी सीटेट में इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझिए कि लाइन बाय लाइन उसमें से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, ठीक है ना। मधुमक्खी के बारे में, हाथी वाला एक चैप्टर है उसके बारे में, तो एकदम लाइन बाय लाइन पूछा जाता है। तो आपको एकदम एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना है। ईवीएस और साइंस के लिए आप क्या करें, सेम वही काम करना है। ईवीएस, साइंस या एसएसटी के लिए एनसीईआरटी का समरी पढ़ें, ठीक है ना। एनसीईआरटी का सार संग्रह भी आता है, उसको लेके पढ़ें, या एनसीईआरटी के किताबों को जो पेपर 2 दे रहे हैं वो एनसीईआरटी के 6 to 8 के किताबों को पढ़ें। जो पेपर 1 दे रहे हैं वो एनसीईआरटी के क्लास 3 से लेकर के और 8 तक की या फिर 5 तक की ईवीएस के बुक को पढ़ लें, ठीक है ना। बात क्लियर हो रहा है। रिसोर्स क्या है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो अभी मैं बताया, फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिस तरह से पेपर आ रहा है, पैटर्न आ रहा है उसका, तो आप किसको ध्यान देंगे, वो है एनसीईआरटी क्लास 1 to 8 के बुक्स को एकदम बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। दूसरा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसके सामने, दूसरा स्टार लगाइए। प्रीवियस ईयर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछे एकदम करना ही करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर को आपको करना है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अरिहंत का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से एक बुक आता है, ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं लेके क्या कर सकते हैं आप, डीएलएड का बुक आता है, डीएलएड का बुक आता है, डीएलएड के बुक को आप देख सकते हैं, ठीक है। डीएलएड आप पढ़े होंगे, बुक होगा। दूसरा एकदम बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लगाएं। मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बिना आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना। हर हफ्ते आपको एक चीज़ जो करना है वह करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। तो हर हफ्ते आपको प्रैक्टिस सेट करना है, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें आप। कमज़ोर टॉपिक को रिवीजन करें, जो भी कमज़ोर टॉपिक हैं आप जिसमें वीक हैं उसका रिवीजन करें। समय प्रबंधन की आदत डाल लें, यानी समय मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करने की आदत डाल लें। नहीं तो एग्ज़ाम में आप जाएंगे, 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। वो अलग बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा आपको। लेकिन समय प्रबंधन यदि आपका नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम में पीछे छूट जाएंगे, आपका ओएमआर पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो आप समय प्रबंधन की आदत डालिए, इसलिए हर रोज़ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करते रहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह से, अगर सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी कैसा लगा आपको ये सेशन, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले इससे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।